हेलो जोहार। अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे और इसमें हम आज कारक पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ग्रामर में हम जो सर्वनाम है, संज्ञा है, वर्ण विचार सब कर लिए हैं। तो आज हम कारक पढ़ेंगे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं। और जब तक आप किसी चीज़ को सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़िएगा तब तक आपको उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा। ताकि सीक्वेंस ही जो सीक्वेंस पढ़ते हैं तो आपको जो सीक्वेंस वाइज बैठता है दिमाग में, और आप एकाएक इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपका दिमाग में बाउंस कर जाएगा कि क्या बता रहे हैं। तो चलिए आज हम कारक पढ़ेंगे और जानेंगे, पहले बात जानेंगे कि कारक कहते किसको हैं। तो चलिए आज हम कारक पढ़ेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कारक। कारक कहते किसको हैं। सबसे पहले जानते हैं कारक कहते किसको हैं। जो करे वाला होता है, कोई भी चीज़ है करने वाला होता है, उसको कारक बोलते हैं। करे वाला के कारक कहते हैं। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के वैसन रूप के कहल जाए जकर साथ से हम कोई चीज के जोड़ दो तो ओकर जे सार्थक अर्थ बना दो है ओकरा कारक कहल जाए। ओकरा कारक कहल जाए। संज्ञा सर्वनाम कहे या फिर कर्म क्रिया आदि के माझा में या संबंध में प्रयोग कर देला से जो गोटे वाक्य के एक सार्थक अर्थ हो जाए, ओकर पूर्ण अर्थ हो जाए, ओकरा कारक कहा जाए। यानी कि कारक किसको कहते हैं, तो जो संज्ञा है, या तो संज्ञा रहेगा या सर्वनाम रहेगा या क्रिया रहेगा या क्रिया विशेषण रहेगा। क्रिया विशेषण रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा। अकर साथ हेन तेन जुड़ के सार्थक वाक्य के सार्थक बनो है। सार्थक बनवो है, बनवो है, ओकरा कारक कहल जाए। जैसे आपके साथ एक एग्जांपल देते हैं। जैसे बोले हम चैतु बघना बोना बोनवा तीर मारले। अब बताइए, ये एग्जाम्पल दिए हैं आपके साथ, इसे बताइए, इसको पढ़ के बताइए क्या इसका आपका सही अर्थ निकल पा रहा है। चैतु बगना बोनवा तीर मारले, क्या आपका आप सही अर्थ आप निकाल सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? यदि हम इसी चीज को लिखें चैतु बघवा के बोनवे तीरे मारले। अब इसको पढ़िए। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, इस वाक्य को पढ़िए और इस वाक्य को पढ़िए। दोनों में अंतर आपको बुझा रहा है। तो इनके साथ जो लगाए शब्द जुड़ा और इनके अर्थ को, इनके वाक्य को क्या बना दिया? सार्थक बना दिया। तो वही तो कारक है। यानी कि संज्ञा के साथ, वो सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ जुड़ के
ओकर वाक्य के एक सार्थक अर्थ बनू है ओकरा कारक कहल जाए, उसको कारक बोलते हैं। तो इनके साथ क्या क्या जुड़ा, जैसे इनके साथ जुड़ गया के, जुड़ गया ए, जुड़ गया, इसके साथ ए जुड़ गया। तो इन सभी जो चीजें जो जुड़ा वो क्या है, कारक है। तो कारक मतलब आप समझ गए ना, कारक माने की हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ है, ओकरा समझ गए आप। अब देखते हैं कारक। अब खोटा में कौन कौन से कारक के रखल गेल है और ओकर कितना भेद है, और ई कारक में कौन कौन से विभक्ति के प्रयोग करुअत ही। अब देख लेते हैं प्रकार। कारक के हम प्रकार देखते हैं। तो जो खोटा कारक है अगर 8 भागों में बांटल गया है। कितने भाग में, 8 भाग में। तो देखिए सबसे पहले सबका नाम जान लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। इसी तरह हमारा क्लास चल रहा है। तो सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं। पहला देख लेते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा देख लेते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। और तीसरा देख लेते हैं कर्ण कारक, कर्ण कारक। और ये चौथा देख लेते हैं संप्रदान कारक। और एक पांचवा देख लेते हैं अपादान दान कारक। और एक छठा देख लेते हैं, अरे पांचवा, छठा, सातवां और एक आठवां। 8 को देख लेते हैं। तो जो छठा है उसको हम देख लेंगे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और सातवां देख लेंगे संबंध कारक, संबंध कारक। और आठवां देख लेंगे संबोधन कारक, कारक। सबको हम सीक्वेंस वाच में देख लेते हैं। अब एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो सबसे पहले देखेंगे कर्ता कारक। इसका जो हिंदी में प्रयोग क्या करते हैं कर्ता कारक का, और खोटा में इसका प्रयोग क्या करते हैं। जैसे हिंदी में विभक्ति क्या होता है, तो हिंदी में जैसे विभक्ति होता है ने विभक्ति है, यानी कर्ता ने, जैसे बोलते हैं ना कर्ता ने, राम ने खाया। तो ये क्या है, ने विभक्ति इसके साथ प्रयोग हुआ। और वहीं पर यदि हम खोटा में बात करें, जैसे राम ने खाया, तो इसके साथ कौन सा विभक्ति हुआ है, ने प्रयोग है। और वहीं से हम खोटा में प्रयोग करते हैं। अब खोटा में जो विभक्ति प्रयोग करते हैं कर्ता विभक्ति, वो प्रयोग करते हैं ये या फिर जीरो यानी शून्य, जकर साथ शून्य रहे मतलब ओकर साथ प्रयोग ना होवे, छिपल रहे। जैसे हम कहें बाप कहले, तो अकर साथ जे है ये शून्य विभक्ति का प्रयोग हुआ है, शून्य विभक्ति प्रयोग है अगर साथ, यानी कि अगर साथ तो प्रयोग हुआ है बाप कहले, तो कौन का, बाप ने कहले, बापे ने कहले। और वह चीजवा के कह दे
बापे कहले। तो इसके साथ जो हुआ है वो ए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ए विभक्ति का। चलिए अगला देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक यानी जो कर्म करने के साथ लगता है, जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है तो कर्ता कारक हो गया। और आज कर्म कारक देख ले रहे हैं, तो हिंदी में इसका जो प्रयोग करते हैं कौन सा, इसमें हिंदी में कौन सा विभक्ति होता है इसमें, तो हिंदी में इसका विभक्ति होता है को। कौन सा विभक्ति होता है, को विभक्ति होता है। जैसे हम कहें मैंने राम को देखा, जैसे हम कहें मैंने राम को देखा, तो यहां पर जो को विभक्ति लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है, उसको सार्थक बना रहा है, को विभक्ति। अब हम खोठा में देख लेते हैं, खोठा में देख लेते हैं, तो जो खोठा में प्रयोग करते हैं के या रा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, के या रा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो मेन तो एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल उसका विभक्ति खोठा का ध्यान में रखना होगा, और हिंदी का भी ध्यान रखा, क्योंकि आपका पेपर 1 में भी काम दे देगा हिंदी का, और ये पेपर 2 में आपका खोठा तो है ही जो मेरिट बनाएगा आपको। इसे बोले बाप, बाप के कहले, बाप के कहले, तो यहां पर जो प्रयोग हुआ है वो क्या होता है, के विभक्ति के प्रयोग हुआ है। जैसे बोले हैं हामिन के कहले, हामिन के कहले, तो यहां पर के विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी के विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमरा कहले, हमरा कहले, तो यहां पर जो प्रयोग हुआ है वो रा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे बोले हैं तोरा, तोरा कहले, तो यहां पर भी क्या हुआ, रा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ओकरा कहले, ओकरा कहले, यहां भी क्या हुआ है, रा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जो के जो विभक्ति होता है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो के विभक्ति होता है, के जो विभक्ति है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। विभक्ति जो होता है वो बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए होता है। जैसे बोले यहां पर हम प्रयोग किए हैं हामिन के कहले, तो जो हामिन है, ये जो हामिन है ये क्या है, हामिन ये क्या है, ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या बहुवचन है, तो अकर साथ जे प्रयोग हुआ है के विभक्ति प्रयोग है, यानी बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ के विभक्ति के प्रयोग हुए हैं। अगर एग्जाम्पल जैसे हामिन है, हामिन के
कहले, बहुवचन का प्रयोग होता है। और जो रा जो होता है, रा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम के साथ होता है। रा जो विभक्ति है वो सर्वनाम के साथ होता है, सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे यह भी हम बोल रहे थे ना, एग्जाम्पल दिए इसका, जैसे हमरा कहले, सर्वनाम के साथ लेकिन एक वचन में, एक वचन में प्रयोग हुआ। जैसे हम बोले तोहरा कहले, तो यहां पर जो प्रयोग हो रहा है सर्वनाम के साथ, वो एक वचन में प्रयोग हो रहा है। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए। हाँ एक बात और यहां पर जो के है ना, इसके साथ इस संज्ञा साथ के भी प्रयोग होता है, एक वचन के साथ या फिर संज्ञा के भी साथ प्रयोग भी होता है, संज्ञा के भी साथ प्रयोग होता है। जो के विभक्ति है संज्ञा साथ के भी प्रयोग होता है। जैसे बोले राम के कहले, राम के कहले, कहले, तो यहां भी तो के का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर प्रयोग यानी संज्ञा के साथ भी के विभक्ति का प्रयोग होता है। सीता के कहले, सीता के कहले, अब हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा, कर्ण कारक। कर्ण कारक, जो कर्ण कारक हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसका जो विभक्ति होता है क्या होता है, हिंदी में विभक्ति इसका से होता है। जैसे बोले राम से हम कहलिए तो ही पढ़, राम से हम कहलिए तो पढ़, तो पढ़। तो जहां पर से का जो प्रयोग किया है वो क्या है, विभक्ति है। अब हम खोठा में देख लेते हैं। खोठा में देखें तो जो खोठा है इसमें जो विभक्ति होता है ये या फिर या फिर का प्रयोग होता है। इन सब विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी चार विभक्ति का हो गया यहाँ पर, ये या ई का प्रयोग होता है। जैसे बोले हम सोटे मारले, सोटे मारले, तो जो मारले जो है इसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग हुआ है, तो इसमें ए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिसे हम बोले हम सोटा है, सोटा है या फिर सोटाए मारले, तो यहां पर जो विभक्ति प्रयोग हो रहा है वो ये विभक्ति या ये विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यहां पर देखिए यह विभक्ति और इसके साथ यह विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इनके साथ तो प्रयोग हो रहा है। जैसे बोले तो ही कहले, तो ही कहले, तो यहां पर क्या विभक्ति हो रहा है, तो ई का प्रयोग हो रहा है, ई विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम संप्रदान, संप्रदान कारक। जैसे बोले ले या लेन
इसके साथ, अच्छा सॉरी, इसके पहले हिंदी के देख लेते हैं। हिंदी के साथ इसका विभक्ति क्या होता है ना, तो हिंदी के साथ इसका विभक्ति क्या होता है, क्या होता है? तो इसके साथ हिंदी का यदि हम बात करें तो इसके लिए होता है के या लिए, के या लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि हम खोठा में बात करें, खोठा में बात करें तो इनके साथ जो विभक्ति प्रयोग होते हैं वो ले या लेन या फिर लाए या फिर लागिन लागिन या फिर खातिर विभक्ति का प्रयोग हउ है। अब इन सभी चीजों का प्रयोग हम देख लें, या फिर आप चलते का प्रयोग भी करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे बोले ई लुगवा तोर ले किनले है ही है, ई लुगवा तोर ले किनले ही है। तो यहां पर जो ले विभक्ति है वो प्रयोग हुआ है। या फिर बोले ई लुगवा तोर लेल किनले ही है। तो जहां लेल जो प्रयोग हुआ है वो संप्रदान का प्रयोग होता है। जैसे बोले ई लुगवा तोर लाए खातिर किनले ही है, ई लुगवा तोर लागिन खातिर किनले ही है। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो फिर अगला देखते हैं, अगला कारक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं अपादान कारक। कौन सा नंबर पढ़ लिए हम? चौथा। पांचवा नंबर पढ़ लेते हैं अपादान। सब अपादान कारक। अपादान कारक में जो हिंदी विभक्ति होता है इसमें भी क्या होता है? ले होता है। अपादान कारक में हिंदी विभक्ति क्या होता है? से होता है, सोए। और खोठा में जो विभक्ति होता है, खोठा में जो विभक्ति होता है वो होता है ले या से। हिंदी का देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे बोले हैं पेड़ से पता गिरा, पेड़ से पतय गिरले। तो यहां पर क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, अलग अलग विच्छेद हो रहा है, तो अपादान। खोठा में ले और से के प्रयोग करो ही। जैसे कहें घर ले बाहर निकलल, घर ले बाहर निकलल, घर ले बाहर निकलल। तो यहां पर जो प्रयोग हो रहा है ले विभक्ति का हम प्रयोग करें, लेकिन यहां पर क्या आता है? अलगाव के रूप में, अलगाव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सीता गीता ले सुंदर है। जैसे बोले हम सीता गीता ले सुंदर है।
तो यहां पर जो ले का प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है? तुलना के रूप में। जिसे बोले तोर ले हम कम हियो की, तो बोले तोर ले हम कम हियो की की। तो यहां पर जो ले प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है? विभक्ति रूप में, खोटा के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहां पर भी तुलना के रूप में भी प्रयोग हुआ है। अगला हम लोग देख लेते हैं अधिकरण। अधिकरण देख लेते हैं। अगला कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो गया, छठा हो गया। अगला छठा देख लेते हैं, अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसमें जो हिंदी विभक्ति होता है वो में या पर होता है। हिंदी विभक्ति है में या पर होता है, में या पर होता है। और जो खोटा में जो विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं ये या फिर या का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले हैं रामू घरे भेटैतो, तो जहां का प्रयोग करें ये या फिर ऊपर, ऊपर या में का प्रयोग भी होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देख लेना, भूल गए ना। जैसे बोले जैसे बोल रहे हैं गमछवा टेबल पर हो, टेबुलवे पर हो। ग मछवा टेबुलवा पर हाउ, तो यहां पर जो पर हो रहा है ना, क्या है? विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब खोटा का देख लेते हैं एग्जांपल क्या है इसका। जैसे हम बोले रामे घरे भेटे तो, रामे घरे भेटे तो, भेटे तो, घरे में बैठे तो यहां पर जो विभक्ति का जो प्रयोग हो रहा है क्या रहा है? ये विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। रामू घरवाए भेटे तो, या फिर बोले हम रामू घर में बैठे तो यहां पर जो विभक्ति हो रहा है ये का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अधिकरण को पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, चल हमारा 7वां नंबर। इसमें जो हिंदी का प्रयोग कारकीय विभक्ति होता है, कारकीय जो विभक्ति होता है हिंदी का विभक्ति, हिंदी का जो विभक्ति होता है का, के और की होता है। का, के और की होता है। का, के और की होता है।
वहीं पर देख लेते हैं खोठा का जो विभक्ति होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल बोले राम का तालाब है, तो यहाँ का जो प्रयोग हो रहा है वो संबंध कार्य के रूप में, एक राम और तालाब दोनों का संबंध कार्य के रूप में। जैसे बोले राम की पत्नी सीता है, तो राम और सीता के बीच में, दोनों राम और सीता के बीच में रिलेशन बता रहा है, दोनों को संबंध बता रहा है, तो क्या है, कार्य की विभक्ति की है। जैसे खोठा में देखें, खोठा में कौन कौन से विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, तो रा विभक्ति या फिर का विभक्ति या के विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले हम हमर हकै, हमर हकै, तो यहां पर जो प्रयोग है हमर हकै या तोर हको या ओकर हको, रा का जो प्रयोग हो रहा है वो क्या है, विभक्ति है, संबंध कार्य की, हमर हको तोर हको। और जो यहाँ पर जो रा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये रा, ये सर्वनाम तो प्रयोग करें, रा हमर तोर, ये सब क्या है, सर्वनाम है, और इसके साथ हम लोग सर्वनाम में भी एक वचन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन के साथ प्रयोग कर रहे हैं। यदि का विभक्ति जैसे बोले हम हमनिक हकै, हमनिक हकै, तो जो हमनिक हकै प्रयोग करो है, तकर में देख का विभक्ति का प्रयोग करो है, जैसे हमनिक हकै या तोहनिक हकै या ओखनिक हकै, जैसे बोले तोहनिक हकै, तोहनिक हकै, ओखनिक हकै, ओखनिक हकै। या फिर जो का विभक्ति के रूप में जैसे के वाला प्रयोग करें, तो के वाला में जैसे प्रयोग करें हमनिक के हक है, हमिन के हक है, हमिन के हक है, तो यहां पर क्या प्रयोग है, के विभक्ति का प्रयोग है। तोहिन के हक है, तोहिन के हक है, तो यहां पर भी के का विभक्ति, तो इस तरह से हम लोग विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, संबंध कारके में रा, का और के का प्रयोग करते हैं। अब अगला देख लेते हैं हम लोग संबोधन कारक, लास्ट नंबर है संबोधन कारक, बोधन कारक। जैसे बोले हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में जैसे बोले हम हे, अरे, अरे ई कमवा कैली ना रे, तो अरे ई कमवा कैली ना, अरे या हे या प्रयोग करते हैं, अजी का प्रयोग भी करते हैं, अजी का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तो यहां पर कर एक्सप्लेनेशन को दे रहे हैं। जैसे बोले तोहरे, तोहरे है हकै,
तोहरे हक है। तो रहे हक है, तोहरे हक है। तो यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं तो हे का प्रयोग करें। तो वहां पर जैसे हम खोठा में प्रयोग करें, इसको खोठा में प्रयोग करें, अरे, अरे, अगे, या फिर अगो, अगो, या फिर हम प्रयोग करें ये हो कने गेलाले हो, बाबू, बाबू का भी प्रयोग करते हैं, मैया का भी प्रयोग करते हैं, और नूनी, नून या बूचू का प्रयोग करते हैं, नूनू, बूचू, या फिर हम नूनी का भी प्रयोग करते हैं, नूनी का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले अरे बाबू एक कटी सुन तो, अरे बाबू एक कटी सुन तो यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, संबोधन कर रहे हैं। अरे बाबू तनी सुन तो, अगे मैया एक कटी सुन तो, अगे मैया एक कटी सुन तो, अगे मैया एक कटी सुन तो, सुन तो, एहो मौजी भौजी एक कटी सुन तो, एहो भौजी भौजी एक कटी सुन तो यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं क्या है, कारक है, संबंध कारक है। संबोधन, संबोधन कर रहे हैं, संबोधन किसी चीज को, क्या किसी को संबोधन कर, उसको संबोधन कर रहे हैं। तो आज खोठा का जो कारक है वो हम 8 समाप्त किए। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यदि आपको ये बढ़िया लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन भी दोस्तों अपने भाइयों, आरो साथियों, मिता गुतिया जितने को भी जरूरत होगा उन सब को इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तो फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। हाँ, अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे हैं काल को पढ़ लेंगे, काल को पढ़ लेंगे, काल यानी टेंस को पढ़ लेंगे, चीज को हम पढ़ लेंगे अगले क्लास में, कारक। इस तरह से हम ग्रामर पोर्शन को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपका सहयोग रहा तो और जल्दी कर लेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा कारक था वो हमने पढ़ा, खूब बढ़िया से पढ़ा, आसानी से पढ़ा, समझिए, धीरे धीरे पढ़े। चलिए फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,